राम राम जी। शनि ग्रह को जज कहते हैं और हम खुद उस जज के आगे मुजरिम हैं और हमारे खिलाफ जो केस लड़ता है शनि देव की अदालत में, उसे कहते हैं राहु। यानी कि ऑपोजिशन का जो वकील होता है वो राहु होता है और जो आपके पक्ष में आपका वकील होता है उसको कहते हैं केतु। तो जीवन में जब भी हम शनि ग्रह की अदालत में पहुंचते हैं, शनि देव की अदालत में व्यक्ति कब पहुंचता है? जब उसका जन्म से शनि खराब हो, या फिर उसने अपना शनि ग्रह खराब कर लिया हो, या शनि ग्रह की महादशा हो खराब वाली, शनि ग्रह की अंतरदशा हो खराब वाली, शनि ग्रह की 7.5 हो, शनि ग्रह का ढैया हो, या शनि ग्रह वर्षफल में खराब आ गए हो। तो अब ये केस आपके खुलेंगे। केस खुलेंगे का ये मतलब नहीं है कि आप पर कोर्ट केस हो जाएंगे, समय खराब हो जाएगा। उस समय में शनि देव के आगे राहु क्या करेगा? आपने अपने इस जीवन में या पिछले जीवन में जो भी बुरे काम किए हैं वो सारे गिना देगा। और ये राहु की फितरत जो है व्यक्ति को फंसाने की है। तो यहाँ पर जो काम आपने बुरे नहीं भी किए होंगे, इन बुरे कामों की आड़ में मान लीजिए आपने 10-12 कोई खराब कर्म किए हैं, राहु उसको बढ़ा चढ़ा के बिताएगा। मतलब 10-12 जो कर्म खराब है उसको 20 बताएगा, क्योंकि झूठ बोलेगा। राहु का काम है झूठ बोलना। और जो केतु है ये आपके अच्छे कर्मों का विवरण शनि देव के सामने रखेगा कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इसने ये अच्छे काम किए हैं। तो शनि देव जो कि जज हैं, जिनको दोनों पक्षों को सुनना होता है, आपके खिलाफ को भी और आपके पक्ष को भी, उसके बाद वो एक निचोड़ निकालते हैं कि इसकी सजा इतनी इतनी पड़ती है ना। तो उसी हिसाब से आपका समय खराब और अच्छा होता है। इसीलिए किसी की 7.5 महादशा या ढैया शनिदेव की या वर्षफल में शनिदेव खराब आए हों, वो इतना बुरा फल दे के नहीं जाते। ये इसी के आधार पे होता है। एक बात तो याद रखिए, अगर आपने अपने जीवन में शनि ग्रह को अच्छा ना रखा, राहु ग्रह को अच्छा ना रखा। राहु ग्रह को अच्छा रखने का क्या मतलब है? पाप कर्मों से अपना छुटकारा अगर ना किया, अच्छे कर्मों की तरफ अगर आप आकर्षित ना हुए, बुरे कर्मों से अगर आप ना बचे, तो जब भी आपके जीवन में बुरा समय आएगा ये राहु आपको बुरा फंसाएगा। फिर केतु जो आपके अच्छे कर्मों का विवरण शनिदेव को देंगे ना। अब मान लो आपने 10 कर्म अच्छे किए, 10 खराब किए। राहु ने यहाँ पर शैतानी खेली, क्योंकि राक्षसी ग्रह है ना, झूठे सबूत, झूठी दलीलें लगाकर आपको सजा दिलवाने की काम करते हैं ना, जो आपके ऑपोजिशन के वकील होते हैं। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में भी, ऐसा असल जिंदगी में भी होता है ग्रहों के साथ। तो राहु आपके 10 के 20 कर्म बना देगा खराब, और केतु जो है सच पर चलने वाला है, वो बताएगा जज साहब इसने 10 कर्म ही किए हैं अच्छे, 10 के 20 नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर शनि देव फिर आपको कई बार बेवजह सजा भी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो निचोड़ निकलता है ना, वो ये है, बुरे कर्मों से बचें जितना भी हो सके। ना हाथ से करें, ना नजरों से करें, ना दिमाग से करें, क्योंकि यह कर्म जैसे जैसे संचित होते जाएंगे, आपका खराब वाला राहु खराब कर्मों के द्वारा ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रभावी, ज्यादा एक्टिव होता जाएगा, और जीवन में जब भी कष्ट का समय आएगा प्रॉब्लम में डाल देगा। और अब आप अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन यह कर्म छुपे हुए हैं। मतलब आप लोग दिखावा नहीं करते दान पुण्य करते हुए, है ना, छुपे छुपाए तरीके से अच्छे कर्म करते हैं। तो ये राहु की नजर से बच जाते हैं एक तो। और दूसरा, जब आपका अच्छा समय आता है, राहु की नजर इन कर्मों पर नहीं होती, ठीक है, इसको उल्टा पलटी कर नहीं पाता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान हमेशा छुप कर करना चाहिए, बाएं हाथ से करें, दाएं को पता भी ना लगे। मतलब दान एक निजी कार्य है आपका, जो कभी भी ढिंडोरा पीट के कभी नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, आपको राहु को अच्छा करने के लिए क्या करना है? अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाना है, बुरे कर्मों को कम करना है। जब भी शनिदेव का समय आपके जीवन में आएगा ना, फिर आप कष्ट नहीं पाएंगे, और भ्रम का शिकार होने से, गलत ज्योतिषियों के हाथ चढ़ने से, ठगी का शिकार होने से, पुलिस के झमेलों से, व्यापार की परेशानियों से बच जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है।
ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।